हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में अच्छे से नहीं जुड़ पाए, इस कारण से मैं आपको इसका वीडियो भेज रही हूँ। आप इसको वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, तो उसमें हमने पूरे सेंटेंस के प्रकार स्टेप वाइज पूरे पढ़े। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें क्या क्या था। असर्टिव सेंटेंस था, जिसके 2 काइंड थे, अफर्मेटिव और निगेटिव। दूसरा क्या था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। फिर तीसरा क्या था, इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर नेक्स्ट क्या था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इस तरीके से 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कोई भी जो सेंटेंस कैसे बनता है। बहुत सारे वर्ड्स को आपस में जब जुड़ते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को आपस में जब कनेक्ट किया जाता है, या बहुत सारे वर्ड्स आपस में मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो है उसमें बहुत सारे वर्ड्स जुड़े हैं। उन वर्ड्स का अलग अलग एक अपना काम होता है, उनका अलग अलग लिखने का पोजीशन का, उनका अलग अलग सेंटेंस में पोजीशन अलग अलग होता है, उनका अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। तो उन वर्ड्स के यूज के आधार पे सेंटेंस में उन वर्ड्स का यूज कैसे किया गया है और उनका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बेसिस पे हम आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वर्ड्स का जो वैल्यू है, उसका इम्पोर्टेंस है और उसका क्या काम है, इसको ही हम क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उन वर्ड्स को हम या उनके काम को हम 8 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, उन वर्ड्स का यूज क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको स्टडी करने के लिए हमको जो पढ़ना पड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आपको 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो पहला क्या है, आप सभी को मालूम भी होगा, इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले क्या आता है, नाउन। नाउन आपको मालूम है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है ना। नाउन पहले मैं लिख ले रही हूं कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फर्स्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। सेकंड क्या हो गया, प्रोनाउन। फर्स्ट क्या हो गया, नाउन। सेकंड क्या हो गया, प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव। थर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। फोर्थ क्या हुआ, वर्ब। फिफ्थ क्या हुआ, एडवर्ब। फिर क्या हुआ, प्रीपोजिशन। फिर क्या हुआ, कंजंक्शन। फिर 8 क्या हुआ, इंटरजेक्शन। ये देर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स है, 8 प्रकार है। उनको हम आज धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला है नाउन। आप सभी ने पढ़ा है अभी तक कि नाउन किसको बोलेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आप सबको पता है। तो कोई भी जो सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में अगर किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी नेम, पर्सन या प्लेस आता है, नेम ऑफ पर्सन, यानी कि हम इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो। पर्सन, प्लेस या थिंग हो, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर जगह हो, इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन। इतना याद हो गया आपको कि किसी भी सेंटेंस में अगर ये 3 चीजें दी हुई हैं, या तो व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे श्याम हो गया, मोहन हो गया, है ना, यशोदा हो गया, ये सभी क्या हुआ, नाम है। तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। जगह में आप बता सकते हैं कि बस स्टॉप हो गया, रायपुर हो गया,
है ना। कोई भी जगह आप बता सकते हैं, तो वो क्या हो गया, प्लेस हो गया। थिंग में क्या हो सकता है, टेबल हो सकता है, पेन हो सकता है, बुक्स हो सकता है, फैन हो सकता है, ये सभी क्या होंगे, थिंग्स हो गए। तो नाउन में क्या कहेंगे, जब भी किसी सेंटेंस में पर्सन हो, प्लेस हो और थिंग हो तो हम उसको क्या कहेंगे, नाउन। ठीक है। दूसरा आता है प्रोनाउन। आपको मालूम है कि द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जो शब्द आएंगे उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। कोई भी नाउन की जगह पे अगर शब्द आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, जनरली हम प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स होते हैं स्पेशली, जैसे क्या हो गया, ही हो गया, ही, शी हो गया, इट हो गया, ही शी इट हो गया, दे हो गया, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। जैसे हम बोलते हैं एक सेंटेंस को हम जब बोल रहे हैं, जैसे राम इट्स मैंगो, ठीक है, राम इट्स मैंगो, ही लव्स मैंगो, राम इट्स मैंगो बिकॉज ही लव्स मैंगो। तो यहाँ पे ही किसके लिए आया है, राम के लिए ही आया है। बार बार हम राम इट्स मैंगो एंड राम लव्स मैंगो ऐसा ना बोल करके क्या बोल रहे हैं, राम इट्स मैंगो, ही लव्स मैंगो। तो ही किसके लिए आया है, राम के लिए आया है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ही अगर मेल है नाम वे तो हम ही लिखेंगे, फीमेल है तो शी लिख देंगे, वस्तु है तो इट लिख देंगे, प्लूरल फॉर्म में है तो दे लिख देंगे, वी लिखेंगे, है ना। तो ये सभी क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। उसके बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, बहुत सारा और भी है, आगे एडजेक्टिव हम देखेंगे। समझ में आया ना, प्रोनाउन किसको बोलेंगे, नाम नाउन की जगह पे आएगा तो हम प्रोनाउन बोलेंगे। अगर व्यक्ति का नाम रहेगा तो हम क्या लगा देंगे, ही शी इट दे, इसमें से कुछ भी लगा सकते हैं, पर्सन अगर है तो। और अगर प्लेस है तो हम देयर लगा सकते हैं, हियर लगा सकते हैं, समझ में आया। उसके बाद में फिर वस्तु है तो इसके लिए हम इट लगा सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, यूज ऑफ प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या कहता है, इट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। याद रखना, आप कॉपी में लिखिए, एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी को बताएगा, नाउन, इट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ये क्या बताएगा, नाउन, क्वालिटी ऑफ नाउन एंड क्वालिटी ऑफ, शॉर्ट में मैं लिख रही हूं, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा। जैसे हमको बताना है कि मोहन इज वेरी लॉन्ग, तो यहाँ पे जो वेरी लॉन्ग है, लॉन्ग वर्ड क्या है, क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है, मोहन की क्वालिटी। और मोहन क्या है, मोहन एक नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि मोहन क्या है, एक पर्सन है, तो मोहन क्या हो गया, नाउन। और उसकी क्वालिटी क्या है कि वो लॉन्ग है, मोहन इज लॉन्ग। मैं आपसे पूछूंगी, अभी मैं सेंटेंसेस लिखूंगी, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए। क्या है, मोहन इज वेरी लॉन्ग, तो यहाँ पे जो लॉन्ग वर्ड है, वेरी लॉन्ग वर्ड है, वो किसके लिए आ रहा है, मोहन के लिए आ रहा है। तो मोहन क्या है, नाउन है। नाउन की क्वालिटी को कौन बता रहा है, एडजेक्टिव। कौन बताएगा नाउन की क्वालिटी को, एडजेक्टिव। क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन उसको बताएंगे। ये क्या हो सकता है, शेप में हो सकता है, साइज में हो, क्वालिटी किस में हो सकती है, शेप में, साइज में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, है ना। एडजेक्टिव ये अलग अलग हो सकता है। फिर नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या बताएगा, वर्ब एक्शन को शो करता है। क्या बताएगा, एक्शन। कोई भी जो एक्शन हो रहा है, एक्शन मीन्स क्या है, काम, है ना। कोई भी काम जो हो रहा है उसको क्या बताया, बोलते हैं हम वर्ब बोलते हैं। अब ये वर्ब भी दो टाइप का होता है, आपको मैंने कई बार बताया है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या क्या हो सकता है वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब में क्या होता है, जैसे स्पीक, मैं अभी बोल रही हूं, ये क्या है, एक एक्शन हो रहा है, बोलने का एक्शन। यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हो, तो लिसन क्या है, एक एक्शन है, सुनना। तो ये क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। अब क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब किसको बोलेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको लिख सकती हूँ, यहाँ पे हेल्पिंग मेन वर्ब में क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लो रीड, पढ़ना आ गया, स्लीप, जो भी काम हो रहा है, जितने भी क्रियाएं हैं जो होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे,
मेन वर्ब कहेंगे। और हेल्पिंग वर्ब में क्या हो सकता है, आपको मालूम है ना कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर, वॉज, वर, शाल, विल, बी का फॉर्म, ये सारे बी के फॉर्म है। इसके साथ इसमें कुछ मॉडल्स भी आ जाते हैं, तो वो सभी क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। जनरली वो भी क्या है, मेन मतलब वर्ब ही है, ठीक है। तो वर्ब क्या बताएगा, काम को बताएगा। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है, इतना तो हमने देख लिया कि कौन सा क्या बताता है। एडवर्ब क्या बताता है, इट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ वर्ब। एडवर्ब क्या बताएगा, ये वर्ब की क्वालिटी को बताएगा, इतना याद रखना, क्वालिटी ऑफ वर्ब। देखो मैंने क्या लिखा, क्वालिटी ऑफ वर्ब, किसकी क्वालिटी बताएगा, वर्ब की क्वालिटी को। और नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को कौन बताता है, एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को एडजेक्टिव बताएगा, वर्ब की क्वालिटी को कौन कौन बताएगा, एडवर्ब, ठीक है। नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी को एडजेक्टिव और वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब। समझ में आ गया। तो जैसे सेंटेंस आपको मैं दे रही हूं, जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, है ना। आई स्पीक लाउडली, तो यहाँ पे लाउडली, आई स्पीक लाउडली जो मैं बोल रही हूँ, तो लाउडली क्या है, लाउड, जोर से बोलना। लाउडली क्या, एक एडवर्ब है कि किसका ये बता रहा है, क्वालिटी को, स्पीक की क्वालिटी को, बोलने की क्वालिटी को। स्पीक क्या है, मेन वर्ब है, तो जो वर्ब की क्वालिटी बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब की क्वालिटी को बताने वाले वर्ड को क्या बोलेंगे हम, एडवर्ब। कि स्पीक की का जो प्रोसेस है वो कैसा हो रहा है, लाउड हो रहा है, तो मेन वर्ब की क्वालिटी जो बताएगा हम उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स स्लोली, वह धीरे दौड़ता है, ही रन्स स्लोली, तो स्लोली क्या है, रन की क्वालिटी को बता रहा है। यहाँ पे ये ही की क्वालिटी नहीं है, किसकी क्वालिटी है, ही रन्स वेरी स्लोली, रन की क्वालिटी क्या हुआ, स्लोली, तो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। इतना समझ में आ गया। अगर वर्ब की क्वालिटी को बताएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, ठीक ना। उसके बाद में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, आपको नाम से ही क्लियर है। प्री मीन्स क्या होता है, पहले, प्री मीन्स पहले, पोजिशन स्थिति, मतलब क्या है, इट कम्स बिफोर एनी नाउन एंड प्रोनाउन एंड डिफाइंस द पोजिशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन एंड द रिलेशन बिटवीन देम। क्या करता है ये, किसी भी नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में के पहले आता है, किसी भी नाउन एंड प्रोनाउन के पहले आएगा और क्या करेगा, उस नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को डिफाइन करेगा और उनके बीच में एक रिलेशन बताता है। समझ में आ गया। प्रीपोजिशन क्या हो सकता है, इट कम्स बिफोर एनी नाउन एंड प्रोनाउन एंड डिफाइंस द पोजिशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन एंड इट ऑल्सो डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन देम, उनके बीच में रिलेशन को भी ये बताता है प्रीपोजिशन, ठीक है। बहुत सारे इंग्लिश में प्रीपोजिशन है, आप अक्सर यूज करते हो, जैसे मान लो क्या है, ऑन, अपॉन, इन, फ्रॉम, ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन, अपॉन, इन, फ्रॉम, अंडर, है ना, विथ, ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन। बहुत सारे प्रीपोजिशन है। फिर नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको बोलेंगे, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, आपस में जोड़ना। कंजंक्शन क्या करेगा, या जैसे नाम से क्लियर है, जोड़ना, तो ये दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, ठीक है, दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन। समझ में आया ना। कंजंक्शन किसको बोलते हैं हम, जो दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है या दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है, उसको हम कहेंगे कंजंक्शन। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे आप एंड यूज करते हो, एंड, आई लाइक रेड एंड ब्लू ड्रेस, तो रेड एंड ब्लू क्या हुआ, दो वर्ड्स हैं, उनको कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। आई लाइक रेड एंड ब्लू ड्रेस, तो रेड एंड ब्लू, तो यहाँ पे एंड क्या हुआ, रेड और ब्लू को जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जैसे बट से कोई भी कंजंक्शन हो सकता है। बट से हम दो स्टेटमेंट को कॉन्ट्रास्ट करके बता सकते हैं, जैसे ही इज वेरी पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज वेरी पुअर बट ऑनेस्ट, तो क्या हुआ, कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्या है, बिकॉज हो गया,
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंजंक्शन के, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंजंक्शन, जो क्या करेगा, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ेगा, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट हो गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, हम कभी भी जब बोलते हैं या लिखते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग को शो करते हैं। ये फीलिंग हैप्पीनेस की हो सकती है, सॉरो की हो सकती है। ठीक है, मतलब हमारी जो फीलिंग्स है, बहुत सारे वर्ड्स को हम अपने एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए यूज करते हैं। उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। जैसे मान लो ओह, जनरली आप लोग यूज करते हो ओह, आह, अलास, हुर्रे, ये सभी क्या है, इंटरजेक्शन है। क्या है, ये क्या है, इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन के थ्रू हम क्या, इसमें क्या होता है, इंटरजेक्शन में एक्सप्रेशंस आते हैं। कुछ वर्ड्स जो जनरली हम यूज करते हैं एक्सप्रेशंस के लिए, उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे ओ हो गया, अलास हो गया, हुर्रे हो गया, ब्रेवो हो गया, फाई फाई हो गया, ये सभी क्या है, आह, ऊह, ये सभी क्या है, इंटरजेक्शंस है। समझ में आया। अब देखो, इसको हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, आप ध्यान से देखना। नाउन किसको कहेंगे, नाउन किसी भी सेंटेंस में अगर कोई पर्सन, नेम और प्लेस दिया हुआ है तो वो नाउन कहलाएगा। प्रोनाउन किसको कहेंगे, किसी भी नाउन की जगह पे जो वर्ड आएगा उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। एडजेक्टिव किसको कहेंगे, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। वर्ब किसको कहेंगे हम, कोई भी एक्शन जो हो रहा है उसको हम वर्ब कहेंगे। ये वर्ब दो टाइप का होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में क्या हो सकता है, रीड हो सकता है, स्लीप, मतलब कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो क्या होगा, मेन वर्ब। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर। हेल्पिंग वर्ब में हैज, हैव, हैड, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो सारे आ जाएंगे। फिर है एडवर्ब। एडवर्ब क्या बताएगा, इट ऑलवेज डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब की क्वालिटी को कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब की क्वालिटी को बताता है। फिर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या बताएगा, प्रीपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएगा। इट कम्स बिफोर एनी नाउन एंड प्रोनाउन एंड डिफाइंस द पोजिशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा और नाउन एंड प्रोनाउन के पोजिशन को बताएगा, उनके बीच में कैसे रिलेशन है उसको बताएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। ठीक है, इसे याद रखना, प्रीपोजिशन यानी कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। ठीक। दूसरा है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, ये दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है। बहुत सारे होते हैं कंजंक्शन, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, येट हो गया, सिंस हो गया, है ना। नेक्स्ट क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन फीलिंग्स को, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस में व्यक्ति कुछ वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड अपने फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज करता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो ये क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आ गया ना, ये 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, उसमें आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ड क्या कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स भी यूज होते हैं, मतलब उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं रखा गया है अभी, वो जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि वो क्या है। ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, आपको बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसमें कौन कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखो, यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखा है। एक फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्या है, ही इज गोइंग टू मार्केट टू ब्रिंग एप्पल। ही इज गोइंग टू मार्केट टू ब्रिंग।
दो सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस में कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ, कौन सा वर्ड्स कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे देखो, बताओ द क्या है, द क्या है, या एक साथ हम देख लें, द बुक को हम एक साथ अगर देखें तो द बुक क्या हुआ, नाउन है ना। ये द स्पेशली क्या है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल हो गया। बुक क्या हुआ, नाउन हो गया। इज क्या है बोलो, इज हेल्पिंग वर्ब, HV। ठीक है ना। अब बताओ ऑन क्या है, अभी मैंने लिखा था ऑन, ऑन क्या हुआ, प्रीपोजिशन, ऊपर लिख रही हूं मैं। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ये द क्या है, फिर से आर्टिकल है। और टेबल क्या बताओ, टेबल वस्तु है ना, थिंग है, तो टेबल क्या हुआ, नाउन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नाउन हो गया। तो देखो इसको हम बोलेंगे कि एक सेंटेंस में कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, उसको मैं बता रही हूँ आपको। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो द क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। बुक क्या है, नाउन है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक, द क्या है, आर्टिकल है। टेबल क्या है, नाउन है। तो ये हो गया इसका। अब देखो ऑन, यहाँ पे देख रहे हो, ऑन, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ये किसके किसके बीच रिलेशन बता रहा है, ये बुक और टेबल के बीच रिलेशन को बता रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे द टेबल, द टेबल क्या है, नाउन हुआ ना, टेबल नाउन है, उसके पहले आ रहा है। और ये किसके पोजीशन को बता रहा है, बुक के पोजीशन को बता रहा है कि बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। तो यही बात है, क्या है, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को बताता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, ही इज गोइंग टू मार्केट टू ब्रिंग एप्पल। अब देखो ध्यान से देखना, अब बताना है आपको ही क्या है। सबसे पहले ही लिखा हुआ है, ही क्या हुआ बताओ, कहाँ लिखूं मैं, यहां लिख लू। ठीक है, ही क्या हुआ, प्रीपोजिशन, सॉरी एक मिनट, रॉन्ग हो गया। ही क्या है, प्रोनाउन हो गया। ही क्या हुआ, प्रोनाउन। इज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखो गोइंग टू क्या हुआ, ये मेन वर्ब है ना। टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। देखो ही क्या हुआ, प्रोनाउन। इज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या हुआ, मेन वर्ब। टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन। मार्केट, मार्केट क्या हुआ, जगह है ये, तो बताओ प्लेस है ना, तो क्या हो जाएगा, नाउन। टू फिर से क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अब ब्रिंग, ब्रिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। एप्पल क्या हो गया, फिर से नाउन। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिसेक्शन करना सीखेंगे, है ना। मतलब पार्ट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कैसे कैसे आपस में जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया। तो जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट टू ब्रिंग एप्पल, तो क्या हो गया, ही प्रोनाउन है। इज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। गोइंग क्या है, मेन वर्ब। देखो दिख रहा है ना आपको, ये एरो लगा हुआ है। प्रीपोजिशन क्या है, टू। मार्केट क्या है, नाउन। ये मार्केट क्या हुआ, नाउन। ये टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। एप्पल क्या है, नाउन। ब्रिंग क्या है, मेन वर्ब। इस तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ना। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये पहचानना है कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस में जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इतना लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट है,
देखो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस मैंने लिखा है, श्यामा स्पीक्स लाउडली, ठीक है। तो यहाँ पे श्यामा क्या हो गई, बहुत ही सिंपल है, नाउन। श्यामा नाम है ना व्यक्ति का, तो नाउन। स्पीक्स क्या हुआ, ये हो गया मेन वर्ब। लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक है। किसकी क्वालिटी बता रहा है लाउडली, स्पीक्स की। अब देखो यहाँ पे ब्रेवो क्या हो गया, इंटरजेक्शन। 2 एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड। ब्रेवो वी वॉन द मैच, ठीक है। तो ब्रेवो क्या हुआ, इंटरजेक्शन। वी क्या हो गया, प्रोनाउन। वॉन क्या है बताओ, मेन वर्ब। ऑन क्या है, मेन वर्ब। द क्या हुआ, फिर से आर्टिकल है। और मैच क्या है, बोलो मैच क्या है, नाउन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रेवो वी ऑन द मैच। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाना आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।